जोहार दोस्तों, मैं जफर इकबाल आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आयशा करियर कैफ़े में। आज हम बात करेंगे दोस्तों छैहर कहानी संग्रह जिसके रचयिता चितरंजन मातो चित्रा जी हैं, उनकी अगली कहानी यानी 5वीं कहानी के बारे में, जिसका नाम है गुरुजी चेठा या फिकिर। गुरुजी चेठा का अर्थ गुरुजी की चिंता है। इस कहानी के मुख्य पात्र में स्वयं गुरुजी हैं, जिनका नाम राम नारायण है। राम नारायण जी उदारवादी और समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं, इसलिए जब भी समाज में कोई समस्या उत्पन्न होती है तो गुरुजी चिंतित हो जाते हैं और उनके बारे में सोचने लगते हैं। गुरुजी चिंता करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों के बीच में उत्पन्न समस्याओं के बारे में चिंता करते हैं, विशेषकर आतंकवाद। उसके अलावा गुरुजी अपने देश यानी राष्ट्रीय स्तर में अपने देश के कई राज्यों में उत्पन्न उग्रवाद तथा जातीय हिंसा और उस हिंसा में मारे जाने वाले गरीब लोगों की चिंता करते हैं। उसके अलावा गुरुजी अपने हित कुटुंब, परिवार, रिश्तेदारों, गांव आदि की भी चिंता करते हैं। पुलिस प्रशासन में व्याप्त बुराइयों की भी चिंता करते हैं। इसके अलावा सरकारी व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार की चिंता था, उसे ठीक कैसे किया जाए इसकी भी चिंता जो है सो गुरुजी करते हैं। इस तरह से गुरुजी लगभग जो है सो बहुत सारी चिंताओं को लेकर बैठ जाते हैं, जिससे उनका स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है और उनकी पत्नी भी जो है सो उनसे काफ़ी परेशान हो जाती है। तो देखते हैं दोस्तों कि आखिर गुरुजी इतनी चिंता क्यों करते हैं। कहानी बहुत अच्छी है दोस्तों, और मैंने बोर्ड पर इसे खोटा में संक्षिप्त रूप से लिखने का प्रयास किया है, और ये प्रयास किया है कि जितने भी तथ्य हैं इस कहानी के वो सारे जो है सो इसमें आ जाए। तो चलिए बिना समय गंवाए इसे शुरू करते हैं। शुरुआत में जैसे लिखा हुआ है, गुरुजी राम नारायण के रायतों की नींद नील आ गए, टुकुर टुकुर कर समाचार सुनी, हर घड़ी सोचते रहतला, दिने जे पेपर पढ़तला, रेडियो समाचार सुनतला, तो आकुल वाकुल है के रही जातला। यानी गुरुजी राम नारायण जी जो है वो हमेशा चिंतित रहते थे। उसे रात में भी जो है सो नींद नहीं आती थी। जब भी वो पेपर या रेडियो पढ़ते थे और कहीं की समस्याओं के बारे में सुनते थे तो वो आकुल व्याकुल यानी बिल्कुल चिंतित हो जाते थे और उनके बारे में चिंता करना वो शुरू कर देते थे। गुरुजी पढ़तला इजराइल लेबनान लड़ाई खबर, अमेरिका जोर जबरदस्ती, इराक ईरान ऊपर दबाव। यानी गुरुजी कई समस्याओं को लेकर चिंतित रहते थे, जिनमें शुरुआत में दिया गया है इजराइल लेबनान लड़ाई खबर। इजराइल और लेबनान जो देश है उनके बीच में जो लड़ाई की खबर है उनको सुन के वो चिंतित होते थे। उसके अलावा अमेरिका जोर जबरदस्ती, इराक ईरान ऊपर दबाव। अमेरिका जो है सो अपनी जोर जबरदस्ती जो है या दबाव बनाता था इराक और ईरान के ऊपर में, उस खबर के बारे में वो चिंतित होते हैं। पाकिस्तानी राष्ट्रपति रोज़ रोज़ बदलल जुबान। पाकिस्तानी राष्ट्रपति जो है सो आज कुछ बोल रहे हैं कल कुछ बोल रहे हैं, उनकी ज़बान जो है सो कभी स्थिर नहीं रहती थी, उसके ऊपर में वो चिंतित होते हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी कारनामा। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वो अलग अलग तरह के कारनामे रोज़ दिन प्रतिदिन करते हैं, उनके बारे में। उसके अलावा पाकिस्तानी उग्रवाद संगठन रोज़ रोज़ उत्पाद। पाकिस्तान के जो उग्रवादी संगठन हैं, बहुत सारे उग्रवादी संगठन हैं जो अलग अलग जगहों पर दिन प्रतिदिन जो है सो उत्पात मचाते रहते थे, गुरुजी उनकी चिंता करते हैं। उसके अलावा श्रीलंका का जातीय समस्या, झगड़ा झंझट, गोलीबारी काटमार। श्रीलंका में से जातीय हिंसा और उसमें निर्दोष लोग मारे जाते हैं, उनकी चिंता वो करते हैं। उसके अलावा नेपाल का राजनीतिक समस्या, नेपाल की जो राजनीतिक समस्या है, राजनीतिक अस्थिरता है, उसके बारे में वो चिंतित होते हैं। बांग्लादेश की उटपटांग समस्या, पूर्व पश्चिम एशिया की जो समस्याएं हैं उसके बारे में। मध्य एशिया में जो है हमारा देश हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान की जो समस्या उसके बारे में। फिर वो चिंतित होते हैं इजराइल फ़िलिस्तीन की समस्या के बारे में। इजराइल और फ़िलिस्तीन जो उनके बीच में जो लड़ाई है गाजा पट्टी से संबंधित, उसके बारे में जो है सो वो चिंतित होते हैं। यानी एक तरह से आप देख लीजिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मुख्य देशों के बीच में स्थित जो समस्याएं हैं उनके बारे में वो चिंतित हो जाते हैं। लेकिन गुरुजी इन सब चिंताओं के अलग हट के वो सबसे ज़्यादा चिंतित होते हैं अमेरिका की राजनीति के बारे में। वो सोचते हैं कि अमेरिका जो है सो इतना धनी देश है, ज्ञान विज्ञान में इतना विकसित है, लेकिन वो जो है सो अपने ज्ञान विज्ञान या इन सब चीज़ों का प्रयोग दूसरे गरीब देशों या फिर अपने से कमज़ोर देशों को जो है गुलामों की तरह रखने में करता है। वही चीज़ बोलते हैं कि मगर गुरुजी सोबले बेसी सोचे हलत अमेरिका की राजनीति बारे में। धनी देश रहे,
अमेरिका ज्ञान विज्ञान और धन संपत्तियों में आगे से आगू सेले उ कमज़ोर देश के अपन गुलाम तरक नचवे खेलवे लाइन, कमज़ोर देशों को गुलामों की तरह जो है सो नचाने का काम करता था। ये गुरुजी की सबसे बड़ी चिंता थी। इसके अलावा ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान संग ओकर सहमति असहमति जग जाहिर है। ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के प्रति जो अमेरिका का रवैया है या अमेरिका की जो दोहरी नीति है वो तो पूरी दुनिया जानती है। उसके बारे में भी जो है सो गुरुजी चिंता करते हैं। एक रोज चिंता फिक्र गुरुजी रामनारायण के नींद नहीं आवना, यानी ये सब चिंता करके गुरुजी इतना सोचते हैं कि उसे नींद नहीं आती है। आगे वो चिंता करते हैं, मगर दूसरी तरफ वो देखें कि यूरोप के देश जैसे नॉर्वे, स्वीडन, इटली, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जापान लिखे विकास में लागल रहे और दिन दुगना रात चौगुना बढ़े। दूसरी तरफ गुरुजी ने कई यूरोपीय देशों जैसे नॉर्वे, स्वीडन, इटली, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड इन सब की चर्चा की है कि ये सब जो है सो लड़ाई झगड़ा से इन सबको कोई मतलब नहीं है, बल्कि ये लोग जो है सो जापान की जैसे जापान जो है सो अपने विकास में निरंतर जो है सो अग्रसर है, उसी तरह से जो जापान की तरह जो है सो ये सब देश भी जो है यूरोपीय देश वो भी अपनी विकास में हमेशा लगे हुए हैं और वो दिन दुगनी रात चौगुनी विकास कर रहे हैं। लेकिन बाकी देश जो है सो वो अपनी समस्याओं में घिरे रहते हैं। तो यहाँ इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि कौन कौन देश, यूरोप के कौन कौन देशों की चर्चा यहाँ पर जो है सो की गई है, वो हमें ध्यान रखना है इसका। ब्रिटेन और रूस अमेरिका संगे घिसाई पिटाई हिला और चीन बीच बीच में बढ़ाई चढ़ाई के सर शिकायत करे हिला। इसके बाद वो बोलते हैं कि ब्रिटेन और रूस जो है सो अमेरिका के साथ साथ जो है सो घिसते पिटते रहते हैं और बीच बीच में जो है चीन जो है सो अपना सर शिकायत हमेशा करते रहता है। ये सब जो है सो गुरुजी चिंता करते हैं। हियाँ तक कि ओकर ई चिंता फिकिर से मेहरारुओ परेशान है जाला, उ कतनो खाना खातिर आवाज़ देतला तब वो गुरुजी कर चिंता भंग नहीं होता है, जैसे वो तपस्या में लीन है। गुरुजी की चिंता देखकर उनकी पत्नी भी परेशान हो जाती है। वो उनसे कई बार खाना खाने के लिए बुलाती हैं, मगर गुरुजी अपनी चिंता में इतने लीन हो जाते हैं कि उन्हें कुछ सुना ही नहीं देता। ऐसा लगता है कि मानो वो तपस्या कर रहे हों। फिर आगे देखिए क्या होता है। फिर गुरुजी की चिंता हुए है अपन देशेक, राज्यक, क्षेत्रेक, गाँवक, घरक। इसके बाद गुरुजी जो है सो चिंता करते हैं अपने देश के बारे में, राज्यों के बारे में, अपने क्षेत्र के बारे में जहां वो रहते हैं उसके बारे में, उसके अलावा गांव के बारे में और घर के बारे में। जम्मू कश्मीर में व्याप्त आतंकवाद की वो चिंता करते हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड का जातिवाद संघर्ष, असम, मेघालय, त्रिपुरा में जो जातिवाद का संघर्ष है उसके बारे में चिंता करते हैं। उसके अलावा बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का उग्रवाद, यानी बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ में जो उग्रवाद की समस्या है उसके बारे में। इसके अलावा आंध्र प्रदेश का तेलंगानावाद, आंध्र प्रदेश में जो तेलंगानावाद जो है सो उसकी समस्या, तेलंगानावाद जो अलग राज्य की मांग को लेकर है। गुजरात, महाराष्ट्र कर हिंदू मुस्लिमवाद, गुजरात और महाराष्ट्र में जो हिंदू मुस्लिम जो जातीय संघर्ष है उसकी चिंता। उड़ीसा कर ईसाईवाद, खबर से गुरुजी चिंता में डूबल। उड़ीसा में जो ईसाईवाद जो है उसकी चिंता, यानी इन सब चिंता में जो है सो गुरुजी जो है सो चिंतित रहते हैं। गुरुजी बेचैनी अपन घारेक दुआरेक रहे, भाई भाई हित कुटुंब, बेटा बेटी झर झमेला बर्दाश्त करेला। इसके अलावा जो है सो गुरुजी अपने परिवार के बारे में भी चिंता करते हैं, रिश्तेदारों की चिंता करते हैं, भाई लोगों की चिंता करते हैं, यानी उन सब का, और यहाँ तक कि बेटा बेटी झर झमेला बर्दाश्त करेला, यानी बेटा बेटी जो जितने भी परेशानियाँ हो सबको वो बर्दाश्त करते हैं, उनकी भी चिंता करते हैं। ई चिंता में रातों भर नींद नी आवतलन, एक आध घंटा जे बिहान बिहान सुतलता नी तो जागले बिहान है जातलेन। यानी वो इतने चिंतित होते थे कि रात भर सो नहीं पाते थे। कभी कभार सुबह में 1 घंटा अगर वो सो गए तो सो गए, नहीं तो वैसे ही जो है सो उनका सुबह हो जाता था और वो सो नहीं पाते थे। असल में गुरुजी मानवीय विचारधारक और समाजवाद कर मनवैया रहते। मुख्य बात यहाँ पर मैंने जो शुरुआत में ही कही थी कि गुरुजी जो है सो मानवीय विचारधारा और समाजवाद दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्ति हैं। सेले गोटे दुनिया के आदमी के अकेले के बुझे लगत, इसलिए जो है सो पूरी दुनिया के लोगों को जो है सो वो एक जैसा समझते हैं। वो ये नहीं समझते हैं कि दुनिया कितनी भिन्न है और स्वार्थी है,
और समाजे कोई अन्याय हेवे लगाई तो सह नहीं पाले। इसलिए अगर समाज में कोई अन्याय होता था तो गुरुजी उसे सह नहीं पाते थे। उस सोचो हले कि छुएन के जे हम पढ़ावे ही है ये समाज ओकर से एकदम अलग है। वो ये सोचते थे कि जो वो अपने शिष्यों को, अपने स्टूडेंट्स को वो जो पढ़ाते थे, समाज बिल्कुल उससे अलग है। यानी कि जो किताबी ज्ञान है और जो व्यवहारिक ज्ञान है वो एकदम बिल्कुल अलग है एक दूसरे से, है ना। सब आदर्श ओकर दिमागे घुरल रहत और व्यवहारे ठीक एकर उल्टा हुए। यानी वो सोचते हैं कि जितने भी आदर्शवादी विचारधारा जो किताबों में लिखी गई है, हम लोग जो पढ़ाते हैं बच्चों को कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, इस तरह से, लेकिन असल ज़िंदगी में उसका कोई मतलब ही नहीं है। बिल्कुल वो आदर्शवाद से या किताबी ज्ञान से परे है। फिर वो कहते हैं वो कहो हतीन कि विदेशी आतंकवाद और देसी उग्रवाद ने देशी राजनीतिक स्थिरता के डगमगाए के राखी दिला। यानी वो आगे कहते हैं गुरुजी कि विदेशी आतंकवाद और देसी उग्रवाद ने हमारे देश की राजनीतिक स्थिरता को बिल्कुल डगमगा के रख दिया है, बिल्कुल हिला के रख दिया है। रोज़ रोज़ बम विस्फोट, कहीं ना कहीं आज यहाँ बम विस्फोट तो कल वहाँ बम विस्फोट होते रहते हैं। बारूदी सुरंग विस्फोट, उग्रवादी संगठन जो है सो घात लगा के बारूदी सुरंग विस्फोट करते हैं, जिसमें न जाने कितने जाने हमेशा शहीद होते रहते हैं, कितने सिपाही हमेशा शहीद होते रहते हैं। गोलीबारी मुठभेड़ हमेशा जो है सो गोलीबारी होते रहती है, उसमें मुठभेड़, पुल तोड़े, स्कूल ढावे, कहीं पुल तोड़ दिया, कहीं स्कूल को जो है सो बम से उड़ा दिया, पुलिस चौकी उड़ा दी जाती है, कहियो 10 तो कहियो 20 मोरतला। बाहरी दुश्मन से बेसी घारिक दुश्मन नुकसान करे। यानी कि गुरुजी कहते हैं कि बाहरी दुश्मनों से ज़्यादा तो हमें अपने लोगों ने जो है सो नुकसान पहुंचाया है और हमारे विकास के मार्ग में सबसे ज़्यादा अवरोधक यही लोग हैं। उसके बाद गुरुजी कहते हैं कई गो संगठन, माओवादी संगठन, पुलिस, सामंती जिम्मेदारी व्यवस्था के मिटावे खातिर बनला, मकिन ये सब सरकारी संपत्ति के नुकसान पहुँचावे हथिन। यानी गुरुजी कहते हैं कि बहुत सारे लोग जो है सो पुलिस व्यवस्था या सामंती व्यवस्था के खिलाफ जो है सो अपनी नई विचारधारा के तहत जो है सो माओवादी संगठन बनाए, माओवादी या हम ये कह लें उग्रवादी संगठन बनाए, लेकिन बाद में भी जो है सो वो लोग जो है सो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। एकर से देश के विकास रुक जा है और इससे हमारे देश की जो विकास है वो रुक जाती है। बस जला देथिन, ट्रेन उड़ा देथिन, ये कैसन विरोध लगे। यानी ये लोग जो है ये संगठन कभी बस जला देते हैं, ट्रेन को उड़ा देते हैं, ये किस तरह का विरोध है। जो मानवाधिकार कर खिलाफ काम करो है ओकर सजा हुए चाहिए। यानी जो लोग मानवाधिकार यानी मानव के खिलाफ काम करते हैं उन्हें सजा होनी चाहिए। यह खातिर गुरुजी सो भटकल नौजवान के सामाजिक मुख्य धारा में लावे का होती नहीं। इसलिए जो है गुरुजी कहते हैं कि जितने भी नौजवान जो भटक गए हैं अपने रास्ते से, किसी दूसरे या गलत राह को चुन लिए हैं, उन्हें जो है सो समाज की मुख्य धारा में शामिल होना चाहिए। फिर गुरुजी कहते हैं मगर जब गुरुजी जातीय हिंसा में 500,000 ले बेसी खून खराबा सुनतला तो सोचे लागत कि एकर में सब गरीबे, मजूर, फेरी वाला, फुटपाथ, दुकान चलावे वाले मारे जाते हैं। यानी गुरुजी जब सुनते हैं कि कहीं जातीय हिंसा राइट हो गया, हिंदू मुस्लिम या फिर किसी भी जातीय हिंसा में जो है सो कई लोग जब मारे जाते हैं तो वो सोचते हैं कि आखिर इन सब में मारे कौन जाते हैं, तो मारे कौन जाते हैं गरीब लोग, जो फुटपाथ पर अपनी रोटी कमाने के लिए काम करते हैं, मज़दूर लोग, गरीब लोग, अमीर लोग तो कोई मरते नहीं हैं। तो इन सब के लिए, इन सब के बारे में गुरुजी चिंता करने लगते हैं, चिंता करते हैं। फिर गुरुजी सरकारी व्यवस्था के बारे में सोचो हथिन कि फलना नेता, अफसर, आईजी, डीआईजी, एसपी, डीएसपी, दरोगा, बीडीओ, सीओ, सीआई, बड़ा बाबू, छोटा बाबू, कर्मचारी, चपरासी बिना लेले देले कोनो कामे नहीं करत। इसके बाद गुरुजी जो है सो सरकारी व्यवस्था यानी प्रशासनिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार की चिंता करते हैं, जिसमें गुरुजी उल्लेख करते हैं कि कोई नेता, अफसर, आईजी, डीआईजी, एसपी, डीएसपी, दरोगा, बीडीओ, सीओ, सीआई, बड़ा बाबू, छोटा बाबू, कर्मचारी या चपरासी, जितने लोग भी जो है ऑफिस में काम करते हैं वो बिना पैसा लिए यानी रिश्वत लिए कोई काम करते ही नहीं है। यानी गुरुजी ये कहते हैं कि अगर किसी को कुछ भी काम कराना है सरकारी ऑफिसों में तो बिना पैसे के चढ़ावे के उनका कोई काम
नहीं हो सकता है या नहीं हो पाता है, उन्हें पैसा रिश्वत के रूप में देना ही पड़ता है। वही कहते हैं आगे, 10 रुपया से करोड़ों कर सौदा हवे, यानी 10 रुपया से लेकर जो है सो करोड़ों तक में जो है सो ये सौदा होता है और उसके बाद ही कोई काम होता है। यानी कि वो ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह का काम उस तरह का दाम। वही आगे जाके बोलते हैं कि अर्थतंत्र का युग के जैसन काम वैसने दाम, यानी इस स्वार्थी दुनिया में जो है सो एक तरह से जिस तरह का काम है उस तरह का जो दाम यानी रिश्वत जो है सो लेके ही काम यहाँ पर होता है। एक तरह से पूरे व्यवस्था को में व्याप्त भ्रष्टाचार की चिंता जो है सो यहाँ पर जो है सो गुरुजी ने की है। देश कर संपत्ति एगो दुईगो, चालाक चतुर राष्ट्रद्रोही समाजद्रोही हथियावे लागल है। यानी देश की संपत्ति जो है, जो लोग जो रिश्वत लेते हैं वो एक तरह से चालाक होते हैं, राष्ट्रद्रोही होते हैं, समाजद्रोही होते हैं और वो जो है सो संपत्ति सरकारी संपत्ति को लूटने का काम करते हैं। ई लूटपाट में सोब अपन अपन बढ़ावे में जुटल हत, सोब खकपति से लखपति झोपड़ी से महल तक पहुँचे लगत है। यानी जिसको जितना मौका मिलता है वो उतना लूटने की फिराक में रहते हैं और उनका घर झोपड़ी से महल की ओर जो है सो यानी खकपति से लाखपति करोड़पति अरबपति तक वो जो है सो बन जाते हैं इन गलत रुपयों से, इन रिश्वत के पैसों से। एक इनकर छुआ पुता अब गाँव घर एक शहर कस्बा के स्कूलों में नाए पढ़ते, यानी अब इनके जो बच्चे हैं जो है सो इन अफसर के बच्चे अब गांव घर के या कस्बों के स्कूलों में वो नहीं पढ़ते हैं, बल्कि कहाँ पढ़ते हैं, पढ़त हाई स्टैंडर्ड देहरादून जैसन नामी गिरामी स्कूल है। यहाँ पर स्कूल का एक नाम दिया गया है दोस्तों, हाई स्टैंडर्ड देहरादून जैसन नामी गिरामी स्कूल है। यानी कि अब इन सब लोगों के बच्चे जो है सो वो गांव के स्कूल में नहीं पढ़ते बल्कि पढ़ते हैं बड़े बड़े स्कूलों में। एक स्कूल का नाम यहाँ पर जिक्र किया गया है, हाई स्टैंडर्ड देहरादून। देहरादून के हाई स्टैंडर्ड स्कूल की चर्चा की गई, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, दिमाग में रखिएगा इसको। सोब राजसी सुख भोगे हथिन, बड़का गाड़ी रखो हथिन, गुरुजी सब बोझला मगर वो करतला का। यानी सब जो है सो ठाट बाट की ज़िंदगी गुजारते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, उनको सब पता है कि ये सब पैसा कहाँ से आता है, कैसे क्या हो रहा है, गुरुजी को सब मालूम है, लेकिन वो करते क्या, वो कुछ नहीं कर सकते थे सिवाय चिंता करने के। फिर आगे बोलते हैं केंद्रीय सरकार आतंकवादी से निपटले खुफिया पुलिस मिलिट्री सुरक्षा सेना सीमा सेना आदि कर व्यवस्था करल, ताकि वो आतंकवादी बेसी पाकिस्तानी ओखिन संग मिलल देशद्रोही हिंदुस्तानी हिंदू मुस्लिम और आन देशक फाइल आतंकवादी के हमला से बच सकल। इसके बाद गुरुजी कहते हैं कि केंद्रीय सरकार ने जो है सो आतंकवादी संगठनों के उत्पात या आतंकवादी संगठनों के हमलों से बचने के लिए कई संगठन का निर्माण किया है, जैसे कि पुलिस मिलिट्री सुरक्षा सेना सीमा सेना आदि, ये सब की व्यवस्था की है ताकि इन सब हमलों से बचा जा सके। विशेषकर पाकिस्तानी उग्रवादी संगठन की यहाँ पर चर्चा की गई है। लेकिन इन सब संगठनों के रहने के बावजूद जब बड़े बड़े शहरों विशेषकर बम्बई दिल्ली जैसे शहरों में जब बम विस्फोट हो जाता है, या फिर अगर हम बोले कि हमारे देश की सर्वोपरि पंचायत लोकसभा के सामने जब बम विस्फोट हो जाता है, तब जाके गुरुजी की चिंता काफ़ी बढ़ जाती है। वही गुरुजी कहते हैं कि बम्बई दिल्ली कर बेसी बसा, यहाँ तक कि सरकारी भारत सर सोबले बोर्ड पंचायत लोकसभा का आगू विस्फोट रोके नहीं पा रहे। इस सब बात गुरुजी की चिंता लग कि इतने संगठन है उसके बावजूद जो है सो यहाँ इनके हमलों को रोका नहीं जा पाता है, तब जो है सो गुरुजी ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। इसके बाद गुरुजी कहते हैं कि देशक भीतर घात प्रतिघात वे ले बाहरों जैसने चाहे आर्थिक धार्मिक सामाजिक राजनीतिक कोई कारण तो जरूर रहे है विरोध कर कारण। यानी कि गुरुजी कहते हैं कि हमारे देश के भीतर भी जो है सो बाहरी देशों की तरह जो है लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, यानी घात प्रतिघात तो होते रहते हैं, कारण चाहे कोई भी हो, आर्थिक कारण हो, सामाजिक कारण हो, धार्मिक कारण हो या राजनीतिक कारण हो, ये सब चलता ही रहता है। लेकिन गुरुजी जाने हेले ये सब पाछू घटिया राजनीतिक कारण हो मगर वो करतला कम। लेकिन गुरुजी को पता होता है, उन्हें मालूम होता है कि ये सब जितनी भी समस्याएं घर के अंदर यानी अपने देश के अंदर होती है, वो सब जो है सो हमारे देश के अंदर में जो है सो घटिया राजनीति यानी नेताओं की घटिया चालों के कारण होते हैं। उन्हें सब पता होता है, लेकिन वो करते क्या, वो कुछ नहीं कर सकते।
उनके पास तो कोई ताकत नहीं थी, जिसके चलते जो है सो वो राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने के लिए आगे बढ़ते। वही बोलते हैं कि ओकर पास कोई ताकत, कौन ताकत रहे कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समस्या के सुलझावे आगू बढ़तला। ना तलवार रही, ना बंदूक और ना रहती सर सिपाही। ना उनके पास तलवार थी, ना बंदूक थी और ना ही सर सिपाही थे। तो आखिर जो है सो वो किस तरह से इन समस्याओं को हल करने के लिए आगे बढ़ते। गुरुजी के पास सिर्फ एक ही हथियार था, वो था कलम। यानी कलम की ताकत जो है सो गुरुजी के पास थी, और गुरुजी जो है सो अपना पूरा तन मन ध्यान लगा के अपने आप को ढाढ़स बंधा के जो है सो लेख, उपन्यास, कहानी ये सब लिखना शुरू कर देते हैं। उसे बांटना शुरू कर देते हैं और उसे बेचना शुरू करते हैं, ताकि जो है सो लोग जो समाज की मुख्य धारा से अलग हो गए, अलग विचारों से कुछ गलत काम करने लगे हैं, वो सब इन सब को पढ़ के फिर से जो है सो वापस मुख्य धारा की ओर लौट आए। वही यहाँ पर लिखते हैं कि और ऊ मने ढाढ़स बांध के तन मन दय के लेख, उपन्यास, कहानी, कविता लिखे लागला और ओकर बांटे बेचे लागला। गुरुजी की किताब पढ़ी उग्रवादी संगठन के आदमी जे धरती पुतर रहे तो ओखिन तो मुख्य धारा में शामिल होवे खातिर छटपटाई लागला। इसके बाद क्या होता है कि जब गुरुजी लेख लिखना शुरू करते हैं, उनके लेख को पढ़ के जो धरती पुत्र होते हैं, यानी जो लोग भटकाव के कारण किसी गलत रास्ते में चले गए हैं, वो तो समाज की मुख्य धारा में आने के लिए छटपटाने लगते हैं। लेकिन मगर अंग्रेजी कानून पुलिस व्यवस्था के चलते डेराए लागला। गुरुजी सोचे लगला कि का वो पुलिस खैया के रोके पारथिन जे पुलिस रक्षक के बदले भक्षक बन गेल रहत। यानी कि जो लोग समाज की मुख्य धारा में वापस आना चाहते हैं, वो भी डरने लगते हैं कि अगर मान लो हम लोग, खासकर यहाँ पर उग्रवादी संगठनों की बात की गई, कि अगर हम लोग जो है सो पुलिस प्रशासन के पास अगर हम आत्मसमर्पण करते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस प्रशासन उसे दोबारा जो है सो जेल में डाल दे, आजीवन कारावास कर दे या फिर दंड दे। तो आखिर मेरा आत्मसमर्पण करने से क्या फ़ायदा है। गुरुजी भी ये बात सोचते हैं कि ये बात भी सही है कि अगर इस तरह होता है तो हम पुलिस को कैसे सुधारेंगे या पुलिस व्यवस्था में व्याप्त बुराइयों को कैसे दूर कर सकेंगे। ये सब चिंता जो है सो गुरुजी करने लगते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर बोलते हैं कि रकम रकम कर सवाल और उलझन उठे लागले गुरुजी के दिमाग। यानी गुरुजी के दिमाग में इस तरह की कई विचारधाराएं जो है सो उठने लगती हैं उनके दिमाग में। वो सोचते रहे कि एकरे संविधान संशोधन कर जरूरी तो न है, तनी संशोधन कर दरकार है रवैया में, व्यवहार में। यानी वो सोचते हैं कि इन सब चीज़ों के लिए संविधान में संशोधन करने की तो आवश्यकता नहीं है, बल्कि आवश्यकता है अपने रवैया यानी व्यवहार, बिहेवियर में जो है सो बदलाव की ज़रूरत है। ई खातिर वो सोचे लागला कि हमार राजनीतिक पहचान नीक है कि हमारा एमएलए, मंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री मदद करता है। वो सोचने लगते हैं कि मेरी इतनी राजनीतिक पकड़ नहीं है कि कोई जो है सो मंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री मेरी मदद करेगा। फिर वो क्या करते हैं कि मगर गुरुजी तो सुधारवादी, मानवतावादी विचारक लागे से खातिर राय दिन कहियो एमएलए, मंत्री, मुख्यमंत्री तो राज्यपाल ठिन लागले दौड़ा दौड़ी करे। लेकिन गुरुजी तो ठहरे समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति। तो इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए कभी वो एमएलए के पास जाते हैं, कभी मंत्री के पास, कभी मुख्यमंत्री, तो कभी राज्यपाल के पास जो है सो दौड़ना, भागना, कूदना जो है सो शुरू कर देते हैं। कभी कहियो कोई संगठने ओदारे ठिन तो कहियो सरकारी ऑफिस और मर मंत्री ठिन। कभी किसी निजी संगठन के मालिक के पास, कभी सरकारी ऑफिस में, तो कभी मंत्री के पास जो है सो समस्याओं को, इन सब समस्याओं को लेकर जो है सो वो भाग दौड़ करना चालू करते हैं। लेकिन इस भाग दौड़ में गुरुजी इतना थक जाते हैं कि वो खुद ही बीमार पड़ जाते हैं, और अंत में कहते हैं कि जब वो बीमारी से उठेंगे तो फिर वो अपनी सफलता असफलता के बारे में फिर अपनी कहानी सुनाएंगे। वही बोलते हैं, यह बीच गुरुजी खुदे बीमार है गिला, बीमारी से उठल बादे सफलता असफलता कहानी फैर कहता। फिर एक बाद कहानी सिराई जाए है। इसके बाद जो है सो कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों कि कहानी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर ये कहानी आप लोगों को ठीक से तरह से समझ में आ गई होगी तो इससे संबंधित जितने भी प्रश्न MCQs हो गए वो आप आसानी से बना पाएंगे।
तो दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जिससे जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक शेयर और अपना बहुमूल्य कमेंट जरूर दे। धन्यवाद दोस्तों।